हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं क्रेनल नर्व सिस्टम के बारे में। क्रेनल नर्व सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, ए से लेके जेड तक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जैसे मेरा हैंड है, ठीक है, ये हैंड हाथ कौन नर्व सिस्टम इसका काम होता है। ठीक है, यहाँ से जो क्रेनल नर्व सिस्टम होता है, जो ब्रेन, ठीक है, वो कौन से नर्व सिस्टम जो होता है वो काम हमारे हाथ के कौन सा सिग्नल देता है कि हमको हाथ से ये सामान उठाना है, हाथ इधर करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है। ठीक है, कौन से ये नर्व सिस्टम हमारा बताता है। ठीक है, हम आँख से देखते हैं, उसके बाद तुरंत नर्व सिस्टम हमारा दिमाग में जाता है, फिर उसके बाद सोच समझ के बात करता है, बोलने की भी क्षमता प्रदान करता है, चाहे कोई चीज़ दाएँ बाएँ ये सब करता है। ठीक है, ये भी करता है। और इसके बारे में बात करें कितनी जोड़ी में पाई जाती हैं। ठीक है, ये बात करें कि मेरु तंत्रिका तंत्र कहाँ पाए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि हमारे शरीर में कितने जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ पाई जाती है, कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ तंत्र पाई जाती है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें कि मेरु तंत्रिका तंत्र कहाँ इसका उत्पत्ति होती है, मेरु तंत्रिका तंत्र का काम शरीर में विभिन्न हिस्सों में कहाँ कहाँ पे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका कहाँ होता है, क्या नाम उसका है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी होती है और सबसे लंबी कपाल तंत्रिका कौन सी होती है। ठीक है, मतलब इसके बारे में ए से लेके मतलब क्रेनल नर्वस बोले सिस्टम के बारे में, तो मतलब इसका फॉर्मेशन ए से लेके जेड तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा एंड बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि एक दूसरे को व्यक्ति को भी जानकारी हो जाए। ठीक है, ठीक। तो अब बात करते हैं कि क्रेनल नर्व सिस्टम क्या होता है। बता दूं कि ये 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएँ पाया जाता है। शरीर में कितने तंत्रिकाएँ तंत्र पाए जाते हैं, तो 12 जोड़ी तंत्रिकाएँ तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, सर क्या ये 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ तंत्र पाए जाते हैं। कितने, तो 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएँ तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, सर का पॉइंट हो गया कि मेरु तंत्रिका की उत्पत्ति मेरुदंड में होती है। मेरु तंत्रिका की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो मेरुदंड में होती है। ठीक है, तीसरा, मेरु तंत्रिका शरीर के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करता है। अगर कोई पूछे कि मेरु तंत्रिका तंत्र का क्या काम होता है, तो बता देना, सीधा से जवाब उसको दे दीजिएगा कि विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करना मेरु तंत्रिका तंत्र का काम होता है। ठीक है, जैसे कि आँख का देखना, ठीक है, बोलना, हाथ हिलाना, ठीक है, सांस ब्रीथिंग करना, ठीक है, डाइजेशन करना। अगर कोई पूछे तो किसका काम होता है, तो मेरु तंत्रिका का काम होता है, जो विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब बात कोई पूछेगा कि जैसे सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका, तो बता देना उसको सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका होता है टाइजेनियल तंत्रिका होता है। ठीक है, तीसरा का चौथा, सबसे छोटी कपाल तंत्रिका अब्दुकेंस, सबसे छोटी तंत्रिका का होता है अब्दुकेंस तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, अब बात करें सबसे लंबी कपाल तंत्रिका, बता दूं कि वेगस तंत्रिका तंत्र होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब बात करेंगे कि क्रेनल नर्वस सिस्टम का नाम यानी नसों का नाम कौन कौन से है, तो कितने होते हैं, 12 जोड़ी में होते हैं। ठीक है, उसका मैं ए से लेकर जेड तक मैं बता रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो कौन कौन होते हैं, जैसे क्रेनल नर्वस सिस्टम का नाम कौन कौन होते हैं, यानी कपाल नसों का नाम कौन कौन होता है। ठीक है, तो बता दूं कि उसका काम भी मैं बताऊंगा और पहले नाम बताऊंगा। ठीक है, और बता दूं कि सबसे पहले 12 प्रकार के होते हैं, 12 जोड़ी में होते हैं। पहला का होता है ओफ्लेटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है, पहला। दूसरा होता है ऑप्टिकल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तीसरा होता है ओकुलोमोटर नर्वस सिस्टम, ठीक है। और चौथा होता है ट्रोचक्लियर नर्व सिस्टम, ठीक है। और पांचवा होता है ट्राइजिनल नर्व सिस्टम। छठा होता है एब्डुनेंस नर्व सिस्टम। और सातवां होता है फेशियल नर्व सिस्टम। और सातवां होता है एडुटोरी या वेस्टिबुलर नर्व सिस्टम बोल सकते हैं उसको। और नौवां होता है ग्लोसोफेरिनल नर्व सिस्टम बोल सकते हैं, एंड बैलेंस उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और 9वां होता है ग्लोफेरिनल नर्व सिस्टम बताया था मैं। और 10वां होता है वेगस नर्व सिस्टम। और 11वां होता है एसेसरी नर्व सिस्टम। और 12वां होता है हाइपोग्लिसरी
हाइपोग्लोसल नर्व सिस्टम, ठीक है। अब बात करेंगे कि इस सबके काम क्या होता है, ठीक है। बता दो कि सबका अलग अलग काम होता है। पहला काम था ओफ्लेटरी नर्व सिस्टम, इसका काम होता है सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। इसका काम होता है कि सेंस मतलब नाक के द्वारा कोई चीज़ सूंघ के, स्मेल कोई चीज़ की, जैसे कोई चीज़ का सेंट है, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि हमको ये पीला है कि नीला है, चाहे उसका गंध कैसे पता चलेगा, तो उसका कौन नर्व सिस्टम काम करता है, ओफ्लेटरी नर्व सिस्टम इसका काम करता है, ठीक है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि ऑप्टिकल नर्व का काम होता है कि एबिलिटी टू द सी, मतलब देखने का होता है, जो चीज़ हम दुनिया में कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, ए से लेकर जेड तक देखते हैं कोई चीज़, तो उसका कौन सा नर्व सिस्टम काम करता है, तो ऑप्टिक नर्व काम करता है, ठीक है। अब तीसरा होता है ओलोमोटर नर्व सिस्टम, इसका क्या काम होता है कि मूव एंड द ब्लिंक यू आई, मतलब जो काला वाला होता है ना, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ इसका घुमाना काम होता है। ओकुलोमोटर का काम होता है आगे पीछे दाएं बाएं इसको घूमना, ऐसे, ठीक है, इसको देख सकते हैं ऐसे, ठीक, उसका काम होता है, ठीक है। और चौथा होता है ट्रोचलियर नर्व सिस्टम, इसका क्या होता है एबिलिटी टू द मूव योर आई अप, ऊपर नीचे, ठीक है, अप एंड डाउन, बैक एंड द फोर्थ, मतलब इसका क्या होता है कि चौथा जो होता है टॉर्च लियर, मतलब इसका होता है कि यह काम मुख्य रूप से है कि इसका आँख का चारों तरफ घुमाना दाएं बाएं, ठीक है, ठीक है, और पीछे क्या चीज़ हो रहा है उसका सेंसेशन करना, ठीक है, इसका काम होता है किसका, द टॉर्च लियर नर्व सिस्टम का काम होता है, ठीक। अब पांचवा होता है ट्रिगेमिनल नर्व्स, इसका होता है सेंसेशन इन योर फेस, मतलब फेस को सेंसेशन करना, इसका जो फेस है ना चेहरा, उसका सेंसेशन करना हो काम होता है, ठीक है। फिर छठा होता है कि एबड्यूसेंस नर्व, इसका होता है कि एबिलिटी टू द मूव योर आई, ठीक है, बस चारों तरफ आँख को घुमाना काम होता है, ठीक है, इसे देखें तो चारों तरफ घूम के देखना है, ठीक है, इसे चारों तरफ दाएं बाएं, ठीक है, इससे काम होता है, ठीक है, ठीक। और छठा होता है फेशियल नर्व, इसका मतलब फेशियल नर्व सिस्टम में क्या काम होता है कि एक्सप्रेशन एंड द सेंस ऑफ द टेस्ट, ठीक है, इसका एक्सपीरियंस करना और सेंसेशन करना, इसका टेस्ट का भी पता करना, जैसे कोई चीज़ का टेस्ट का पता भी करना होता है, ठीक है, हुआ। अब बात करेंगे कि आठवां को क्या बोलते हैं नर्व सिस्टम को, उसको बोलते हैं एडुटोरी या वेस्टिबुलर नर्व बोल सकते हैं। इसका क्या होता है कि सेंस ऑफ द हेयरिंग, ठीक है, एंड द बैलेंस, मतलब कोई चीज़ सुनना, कितने भी आवाज़ में आप बोलिएगा तो उसका बैलेंस बना के अथी जो एडुटोरी होता है नर्व, उसको कितनों तेज आवाज़ डीजे बज रहा है या हॉर्न बज रहा है, चाहे रेलगाड़ी की आवाज़ जो होता है ना वो बज रहा है, वो आपका सेंसेशन काम और एबिलिटी है बैलेंस करके उसको सुनाएगा, ठीक है, अचानक नहीं सुना देगा ना, अगर अचानक सुनाएगा तो कान के अंदर तो फट जाएगा ना, उसका काम होता है, ठीक है। अब नवा होता है 9 नंबर जिसका होता है ग्लोसोफेरिजियल, इसका नर्व का होता है कि एबिलिटी टू द टेस्ट एंड द स्वेलो, इसका एबिलिटी टू टेस्ट को पता करना होता है, स्वेलिंग पता करना, कहीं भी शरीर में स्वेलिंग हो जाता है उसके बारे में पता करना होता है, ठीक है, ठीक। अब बात करें कि अब होता है 10वां, ठीक है, वेगस नर्व बोल सकते हैं, इसका वेगस नर्व का काम होता है, इसका दो काम होता है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम को मतलब पचाने जो कंटिन्यू काम करता है, तो पचाते रहता है, उसका काम करता रहता है, ठीक है, वो सेंसेशन करता है। दूसरा का हार्ट रेट, जो मेरा हार्ट रहता है उसका काम करना रहता है, हार्ट रेट का बैलेंस करना रहता है, कौन काम करता है, वेगस नर्व सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब 11वां का आता है एसेसरी नर्व, इसका क्या होता है स्पाइनल एसेसरी नर्व, स्पाइनल जो होता है ना, स्पाइनल उसको सेंसेशन करना काम होता है, ठीक है। और 12वां होता है हाइपोग्लोसस नर्व, इसका होता है एबिलिटी टू द मूव योर टंग्स, जीभ के चारों ओर घुमाना, आगे पीछे दाएं बाएं ये सब करना होता है, ठीक है। ठीक दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं, थैंक यू, बाय, जय हिंद।